नमस्कार दोस्तों। आप शाम को घर लौटते हैं और आपको सुनने में आता है कि आज ड्यू टू लैक ऑफ फूड की वजह से फैमिली के किसी एक मेंबर को भूखा सोना पड़ेगा। कैसा लगेगा ये सुनने के बाद? नेशनल हेल्थ सर्वे 2017 की रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया में अप्रोक्सीमेट 19 करोड़ लोगों को हर शाम भूखा सोना पड़ता है। इसके साथ ही 4500 चिल्ड्रंस डाई एवरीडे इन इंडिया ड्यू टू हंगर एंड मेल्यूट्रिशन, यानी कि इंडिया में हर रोज 4500 बच्चों की मौत होती है मेल्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण और भूख की वजह से। जबकि यूएन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया जो भी फूड प्रोड्यूस करता है उसका 40% पार्ट वेस्टेज में चला जाता है, जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू 92 करोड़ पर एनम होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इंडिया जो भी फूड प्रोड्यूस करता है वो उसकी पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट है, फिर भी बहुत सारे लोगों को भूखा सोना पड़ रहा है। और इतनी क्वांटिटी में फूड कैसे वेस्ट हो जा रहा है और इस वेस्टेज फूड का हमारे प्लेनेट और इस प्लेनेट पे रहने वाली ह्यूमंस पे क्या फर्क पड़ता है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, जिसका पॉपुलेशन 2020 तक 138 करोड़ के अराउंड मूव करता था, जो आज बढ़कर 141 करोड़ के समथिंग हो गया है। जहां पे ऑन एवरेज हर व्यक्ति एक दिन में 137 ग्राम फूड को वेस्ट करता है। क्योंकि दोस्तों इंडिया का पॉपुलेशन नंबर बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे वेस्टेज फूड का जो परसेंटेज है वो भी बहुत ज्यादा हाई होगा। वीएमसी की 1920 की रिपोर्ट में बताया गया कि मुंबई शहर से जो स्टफ कलेक्ट किया जाता है उसमें 72 से लेकर 73% ऑर्गेनिक फूड यानी कि वेस्टेज फूड होता है। दोस्तों, वेस्टेज फूड का सीधा इंपैक्ट हमारी सोसाइटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट पे पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों मेजर फैक्ट ये है, हमारे प्लेनेट और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर भी शामिल है। ये गैसें अर्थ से रिफ्लेक्ट होने वाली हीट को अर्थ सरफेस पे ही ट्रैप कर देती हैं, जिससे कि अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जो कि इस प्लेनेट के लिए ठीक नहीं है। किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए उसे मेनली 3 फेजेस हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरिंग जैसी फैसिलिटीज से गुजरना पड़ता है। दोस्तों 25% फूड इन्हीं 3 फेजेस के दौरान वेस्ट हो जाता है। अगर हम 19 करोड़ के नंबर को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इन 3 फेजेस को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा मैक्सिमम वेस्टेज हमारे हाउस होल्ड से आता है, जिसके लिए हमारी सोसाइटी और हम खुद जिम्मेदार हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फूड दिल्ली की मंडी मार्केट से निकलता है। इस वेस्टेज को मेनली 3 लैंडफिलिंग साइट गाजीपुरा, ओखला और वलसबा जैसी जगहों पे डंप किया जाता है। दिल्ली में एनफ नंबर ऑफ लैंडफिल साइट न होने की वजह से पांचों की पांचों म्युनिसिपल बॉडीज इन्हीं 3 लैंडफिल साइट का यूज करने लग रही हैं, जो कि एमएसडब्ल्यू के रूल के मुताबिक प्रॉपर्ली डिजाइंड भी नहीं है। दोस्तों, गैसेज डिकम्पोजिशन की वजह से यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये एस्टिमेट किया जाता है कि ग्लोबल लेवल पे जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन है उसका 8 to 10% फूड वेस्टेज से आता है। ऐसा माना जाता है कि आज के टाइम पे जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का नंबर है वो 2055 तक 10 मिलियन के नंबर को अचीव कर लेगा। अगर दोस्तों पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के साथ साथ अगर हम वेस्टेज को भी इसी तरह से इंक्रीज करते रहे तो एक दिन हम इस प्लेनेट को कुछ इस तरह के प्लेनेट में बदल देंगे। ये सब सुनने के बाद आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि तो इसका सॉल्यूशंस क्या है। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सीधा और सिंपल है। आप इस वेस्टेज को फर्टिलाइजर यानी कि जैविक खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसको जैविक खाद में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से ग्रीन हाउस जैसी गैसें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें रिलीज नहीं होंगी। इस वेस्टेज को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप प्लांट सेटअप करते हैं तो उसका सेटअप कॉस्ट 1 करोड़ के अप्रोक्सीमेट रहे और इसको पर केजी कन्वर्ट करने में 2 रुपए की कॉस्ट आ सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल लाइट कोड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा लॉजिकली होना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी चैनल लाइट कोड मैथमेटिक्स पे स्विच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।